ध्यान रखना, राजा दशरथ उदास बैठे, एक मेहतरानी आई है और मेहतरानी ने राजा दशरथ की ओर निहारा। और तब राजा दशरथ कहने लगे, दासी का बताओ, मेरे मित्र थे जनक, उन्हें ऐसा भी रोग लगा है, कुष्ठ रोग हो गया है, उन्हें विद्वान ब्राह्मणों ने मत दिया है कि कोई ऐसी नारी हो जिसे 100 जन्म का वृतांत याद हो स्वामी जी, वो तुम्हारे ऊपर जल का लोटा चढ़ाए थे तो बीमारी मिट जाएगी। तो उनकी सूचना दासी मेरे पास आई है। तो कई तो कह रही है कि 9 जन्म का वृतांत मुझे याद है, एक 99 जन्म का, माफ करना चक्कर है भैया बीटीसी। अगर मेरे मूड में कोई शब्द उठ गया तो फिर मैं गाड़ी चालू कर देता हूं, ध्यान रखना। तो ने कमी पड़ रही है। तब वो मेहतरानी कहने लगी, महाराज चिंता मत करियो, अन्न पानी त्यारो खाती हूँ, नगर अयोध्या की बात छोटी ना होगी। तुम कह दे तो जा काम तो मैं कर दूंगी, कहो तो चली जाओ। राजा दशरथ कहने लगे, दासी सुन, चली तो तुम जाओगी। और राजा दशरथ, जनक ने जब पूछी बात कर राजा दशरथ ने अपनी रानी चुना भेजी, फिर का जवाब दोगे। महाराज चिंता मत करियो, जाओ बात का जवाब मुंह पे हटवा जाओ, काम में ऊपर छोड़ दो, तुम तक बात ना पावे, तुम एक बार कह दो। राजा दशरथ कहने लगे, दासी तुम जाना चाहती है, देख लियो काम तो है, आओ तो चिंता ही मत करो। राजा ने परिचित आदेश दे दिया था, उस मेहतरानी को भेज दिया है। जनकपुर में मेहतरानी पहुंची है। और पति की लगाई आनंद न पपे डाल रही
है मेहतरानी। चौक में राजा दशरथ खड़े थे, बीमारी मिट गई थी, बोलियो गोविंद भगवान की। पहला सुख निरोगी खाया है। चेहरा पे हंसी आ गई थी। जाखन रोग में तो भूत को आई खन हंसी निरपपुआई, जनक भूप यद बोल रहे, राजन संग करी आई। बीमारी तो मेरी मिट गई, पर बिच्छो हमारे मित्र ने घटिया ही कर दी है। कर राजा ने कोई रानी ना भेजी, कोई रानी ना भेजी। जाखन ढोल सुने भूपति के, ताई कन भवई दैया जग छाती, सोच रहे थे तुम्हारी बीमारी मिट गई। तो सुनो, इतने छोटे से काम के लिए नगर अयोध्या राजधानी को रानी ना जाओ पत्ती जी काम तो दासन को होता है। सबरी पिया में आगे बढ़ गई, इतना बड़ा काम करेगी, सबरी बीमारी मिट गई, मेरी मिट दी जाने। और फिर वो एहसान कर गई कि छोटे से काम करेगा, काम छोटा बताएगी। अगर मैंने नगर अयोध्या राजधानी के लिए चिट्ठी भेज दी कि मेरी बेटी का स्वयंवर हो रहा है, और कोई नगर अयोध्या से मेहतर आ गया और काऊ तरीका दे माने धनुष तो छौरिया का जीवन बिगड़ जाएगा। ये पहला कारण था चौधरी साहब। दूसरा कारण ये था कि महाराज जनक के गुरु आए हैं अष्टावक्र, वाल्मीकि रामायण में अष्टावक्र है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण की दृष्टि से देखा जाए, ब्रह्म वैवर्त पुराण की दृष्टि से देखा जाए तो जनक के गुरु थे शुक्राचार्य, और संजीवनी विद्या उनको याद थी। संजीवनी विद्या याद थी, यानी चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, मरे भाई को जिंदा करना, जीवित करना, ऐसी विद्या गुरु शुक्राचार्य जानते थे। जब गुरु शुक्राचार्य के पास जनक महाराज विद्या में उत्तीर्ण हो गए थे, अपार खुशी थी कि मैं संजीवनी विद्या सीख गया, मरे भय इंसान को अब मैं जीवित करता रहूंगा। राजन परीक्षित तो जनकपुर नहीं पहुंचे खुशी के मारे, कहां पहुंचे? नगर अयोध्या, अपने मित्र दशरथ के पास। और दशरथ महाराज से जनक ने कहा, मित्र दशरथ चलो तगुआ, जब सब बाद में संबोधित कर लियो, तगुआ हमारे समय चलो। राजा दशरथ ने ये नहीं पूछा कि कहां जा रहे हो, चलो भैया चले गए। ध्यान रखना, जब जंगल में आए हैं, जब जंगल में आए हैं तब राजा दशरथ ने प्रश्न किया है, महाराज जनक अब तो काम बता दो, कौन सा अनोखो काम हुए तो इतनी जल्दी पहुंचो, पकड़ के उठा लाए गद्दी पे। बताओ। और आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो।
राजा जनक कहने लगे दशरथ, खुशी तो वो जा बात की है कि मैं आज संजीवनी विद्या में उत्तीर्ण हो गया हूँ। मैं संजीवनी विद्या गुरु शुक्राचार्य के पास से सीख के आया हूँ। तो तुम एक काम करो, जा काम के लिए मैंने तुम बुलायो कि जा जंगल में तुम काहुआ मार दो अपने हाथों से, और मैं फिर मारने के बाद मैं जिंदा करूंगा उसे, जीवित में कर दूंगा। राजा दशरथ कहने लगे, रे जनक काय के लिए काहुआ हत्या करवा रहे हैं? नहीं, विद्या का मुझे प्रैक्टिकल करना है। वैसे तो मैं उत्तीर्ण हूं। चौथर पर नजर करी तो राजा दशरथ ने देखा जनक हिरन तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन जी गैया सामने चल रही है। जैसे जनक ने देखा दूर से कच्चत तो रही है, तो फिर करो जब बाण मार दो तुम, जब मार दो गाय को और जिंदा मैं करूंगा। मुस्कुरा करके राजा दशरथ कहने लगे हैं, जनकराज और एक बात सोच लो, ऐसा न हो कि गाय हत्या मुंह पर लग जाए और तुम फिर पीछे कदम हटा जाओ। नहीं, मारिए, विद्या पक्की से क्या हूं, कच्ची ना सीख के आओ। तुम मारो तो सही, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। राजा जनक विश्वास तो है, तो फिर क्या देर कर रहे हो? मित्रता के ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए, मारिया। राजा ने परीक्षित और तब